दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ है भागीरथ ठाकुर जी और नल जल अनुरक्षक पेमेंट के लिए हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे। क्या हुआ आपके केस के बारे में? देखिए, केस को जो है डिसमिस कर दिया गया और वहाँ पर सारे चीज़ों पर जो है ये मंथन किया गया, सारे चीज़ों पर बहस भी हुआ। लेकिन जितना भी केसेज जो हाई कोर्ट में हुआ है उन तमाम केसेज में एक ही तरह का फैसला आ रहा है। कोर्ट जो है एक ही बात कह रही है कि विभाग में जाइए, विभाग में जाने की स्वतंत्रता दी जाती है। वही चीज़ हमारे भी केस में आया है। हमारा केस जो था वह पेमेंट और परमानेंट करने दोनों का था। तो जब बहस शुरू हुई तो उसमें जज साहब के द्वारा पूछा गया कि कोई भी जो लीगली पदाधिकारी है उस माने विभाग का, वो क्या कोई ऐसा आदेश पारित किया है कि अनुरक्षक को हटाया जा रहा है। अच्छा, जज साहब जज साहब क्वेश्चन किए कि वकील साहब से क्वेश्चन किए जज साहब कि यह बतलाइए कि कोई ऐसा एथॉरिटी, उस विभाग का कोई भी एथॉरिटी है, वह एथॉरिटी ऐसा कहा है कि हाँ भाई आपको हटाया जाता है या आपको पेमेंट नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाएगा। तो वकील साहब क्या बोले? तो इस पर जो है तो उसका तो जवाब ही नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है। अब वकील साहब कहे कि भाई हमको अगर पेमेंट मिलता या हमारा समस्या जो है ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर या सरकार के स्तर से अगर सुलझ जाता तो हम आपके पास नहीं आते। सही बात है। लेकिन जज साहब का यह कहना हुआ कि वो सारी चीज़ें हैं, कोर्ट जो है कागज़ से चलता है। तो जज साहब कह रहे हैं कि विभाग में जाइए और वहाँ जाकर पैसा मांगिए। उनका यह जज साहब का यह कहना है कि आप विभाग में जाइए, वहाँ जाकर पैसा मांगे, विभाग से पैसा और विभाग अगर आपके खिलाफ में ऑर्डर करता है, यह नहीं कि आप पिटीशन दे दिए हो गया, नहीं। अच्छा, उसका आदेश आपको लेना होगा और विभाग से आदेश लेना होगा कि पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है विभाग, या पेमेंट दे या अथवा नहीं दे, कुछ नौकरी दे या न दे, कुछ न कुछ जब आप विभाग से लेना पड़ेगा। अगर नहीं देना है पेमेंट तो वो लिख करके देगा कि हाँ आपका पेमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा तब विभाग कहीं लिख के दे नहीं रहा है, मांगा तो जा रहा है लेकिन विभाग लिख के देने से इनकार कर रहा है। यही सारी चीजें हैं। उसमें जो है लोक शिकायत का एक आदेश पढ़वाया गया जज साहब को। अच्छा। तो जज साहब कहे कि वकील साहब इसमें देखिए, हम ऐसे ही नहीं आते हैं। जो भी केस का फैसला करना होता है उस केस को हम पढ़ के आते हैं, इसमें ऐसा कुछ है ये नहीं है। आप देखिए, लोक शिकायत का जो आदेश पढ़वा रहे हैं उसमें स्पष्ट कर रहा है कि जिला से जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। पैसा नहीं है इसलिए पेमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अच्छा, वहाँ कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है इसलिए पेमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन पैसा तो भेजा गया WIMC के खाता पर और पैसा का निकासी भी कर लिया गया। वो सब चीज़ कोर्ट नहीं देखता है। वो सब नहीं देखता है कोर्ट आपका कागज देखेगा। अगर मान लीजिए कि पैसा का निकासी हो गया, पैसा उचित व्यक्ति को नहीं मिला, तो उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ना। अच्छा, पैसा निकासी का डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट में लगाना पड़ेगा इस परिस्थिति में कि पैसा निकासी भी हो गया खाते से, लेकिन अनुरक्षक को पेमेंट नहीं मिला। अब जब पैसा निकासी हो गया तो उस एथॉरिटी जो पैसा निकाला और उसके खिलाफ में आप एथॉरिटी को क्या आवेदन दिए और वह जो आवेदन दिए उस पर क्या फैसला हुआ। अगर आपके खिलाफ में फैसला होता है, कारण कि एक बात समझिए कि कोई भी प्रखंड विकास पदाधिकारी या BPRO या DPRO कोई भी चीज़ है, जब वह आपके खिलाफ में फैसला करता है, लोअर कोर्ट आपके खिलाफ में फैसला करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके खिलाफ में फैसला करता है, तब हाई कोर्ट संज्ञान लेगा। तब हाई कोर्ट संज्ञान लेगा। और यही चीज़ें जो है यहाँ पर नहीं हो पाई है। और कहीं से भी कोई भी एथॉरिटी खिलाफ में हम लोगों ने बहुत सारा बार चिल्लाया, और कहीं से भी जिससे भी चाबी मांगने की बात आई या हटाने की बात आई तो हम लोगों ने यह बात कहा कि भाई आप उससे मांगिए कि हमको एक लिखित दीजिए कि आपको हटाया जाता है। अच्छा, तो यह जो है जज साहब
बता दिए और जजमेंट भी दे दिए कि जाइए आप विभाग में पैसा मांगिए और वहाँ से लिखित लेकर के आइए कि आपको पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है, ये सारी बातें वहाँ पर हुआ। और पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है सो नहीं। हाँ, अगर विभाग में आप आवेदन देते हैं हाँ, तो उसको दो ही चीज ना करेगा, या तो पेमेंट देगा, अच्छा, या पेमेंट नहीं देगा। हाँ, दो चीज करेगा, दो चीज करेगा। हाँ। तो पेमेंट अगर देगा तो बात समाप्त हो गया। समाप्त, नहीं दिया तो अगर पेमेंट नहीं देगा तो वह लिखेगा ना कि इस कारण से इनको पेमेंट नहीं दिया जाता। लेकिन आवेदन तो विभाग में हर जगह से हर आदमी दे ही रहा है, लेकिन लिखित कुछ मिल नहीं रहा है। यही चीज है कि मान लिया आवेदन तो सबको ही दिया, हाँ। आवेदन हम लोग भी दिए, हर आदमी आवेदन दिया है, लेकिन लिखित में कुछ नहीं मिला। लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं, किसी को कुछ। और जब विभाग आपके खिलाफ में फैसले नहीं किया, हाँ, नहीं, तो आप कोर्ट में किसके खिलाफ में जाइएगा? अच्छा, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? तो आपको विभाग से लेना पड़ेगा, विभाग से लेना पड़ेगा। तो अब कोर्ट तो अब तो कह दिया कि जाइए विभाग से लीजिए। अब विभाग से आप फिर अब जो पहले जैसे परेशान थे, सभी लोग परेशान थे, उसी तरह फिर लोग परेशान होगा विभाग से लेने के लिए, और विभाग देगा नहीं तो उसके बाद फिर क्या कीजिएगा? हाई कोर्ट के लिए विभाग देगा, जैसे आप आवेदन दीजिएगा, हाँ, हाई कोर्ट का उसमें हाई कोर्ट का जो आदेश जो आया उस आदेश को लगा कर दीजिए, आदेश लगा करके उसका एक मसौदा तैयार होगा। हाँ। और वो मसौदा तैयार करके आप जब आवेदन दीजिएगा, तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ उसको आदेश पारित करना है। अगर आदेश पारित नहीं करता है, वैसे परिस्थिति में आप यह सूचना के अधिकार से मांग सकते हैं ना कि हमने जो यह अमुख आवेदन दिया इतना नंबर का, उस आवेदन में आखिर क्या फैसला हुआ। तो हमारे दर्शक को, हमारे अनुरक्षक को आप ये बताइए कि अभी जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, वो जजमेंट लगा करके या फिर से मांग लोग करेंगे कि हमारे इस तरह का आया है आदेश, और मांग करेंगे। उसके मांग के बाद अगर नहीं मिलता है तो हम यह जानना चाहते हैं कि उस परिस्थिति में क्या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? देखिए, पोजीशन 2 है। जैसे विभाग अगर लिख करके देता है कि इनको पेमेंट नहीं मिलेगा या इनको नहीं रखा जाएगा, तो जिनका केस डिस्पोजल लिखा हुआ है वो उसी केस को जो है पुनर्जीवित करेंगे, उसी में आवेदन देंगे। उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। हाँ। जैसे कई जगह से कॉल आया है, हमें रात भी बातचीत हुआ है, तो केस डिसमिस के मतलब प्रत्येक लोग अलग अलग तरीके से इसको समझता है। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर दीजिए कि डिसमिस क्या है, मतलब कि लोग को यह बात समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, डिसमिस करने का मतलब वो कोर्ट जो है यह दर्शाया, डिसमिस कर देना कोई गड़बड़ बात नहीं हुआ। अच्छा। कोर्ट यह दर्शाया कि जो इन लोगों ने मांग रखा है वह मांग जो है इस न्यायालय के लिए उपयुक्त नहीं है। अच्छा। इस अभी मैंने जो मांग किया गया, जो पोजीशन उसके सामने, जो डॉक्यूमेंट उसके सामने आया, जैसे परमानेंट करने की बात हुई या मानदेय का बात हुआ, और ये तमाम चीज़ें जब अधिकारी स्वयं कह रहे हैं कि हम मानदेय दे रहे हैं, तो वैसे परिस्थिति में कोर्ट क्या संज्ञान लेगा? तो कोर्ट संज्ञान तो डिसमिस करना है, नहीं तो डिसमिस करने का मतलब है कि फिर जब कोर्ट का जो सिस्टम होगा, जो विभाग का जो आदेश पारित होगा, और जब विभाग आदेश दे देगी तो उसी चीज को लेकर के हम लोग अपील में चले जाएंगे। फिर अपील में जा सकते हैं। अपील में जाएंगे। ऐसा नहीं ना है कि केस डिसमिस हो गया तो हम अब घर बैठ गए, कहानी समाप्त हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। केस डिसमिस ही केवल हो गया रहता, हाँ। तो इससे भी फार बेटर होता। अच्छा। मैंने जैसे जो एक आदेश वह लिखता है कि कोर्ट यह आदेश करती है कि आप विभाग में जाइए, विभाग का ये तो अपने पर तो कोर्ट कुछ लेती नहीं है, कोर्ट वकील पर जो है बिक देती है कि कोर्ट मैंने यह कोर्ट कहती है कि वकील साहब का मांग हुआ कि हम विभाग में जाना चाहते हैं, तो मांगी गई स्वतंत्रता दी जाती है। कोर्ट का यह टिप्पणी हो रहा है। तो आप आगे हमारे अनुरक्षक को ये बताइए कि आगे आपका क्या प्रावधान है, क्या करेंगे, आप क्या करेंगे आगे इस परिस्थिति में? अगर पैसा उसके बाद भी आप विभाग से नहीं मिलता है, तब आप क्या करेंगे? पहले हम आपको बतला दें डिसमिस का बात। अगर केवल डिसमिस लिख देती कोर्ट और यह बात नहीं लिखती कि विभाग में जाइए, तो हम लोग सीधा अपील में चले जाते। अच्छा। तो हम लोगों के लिए वो बहुत अच्छा चीज़ था। हम लोगों ने प्रेयर किया कोर्ट से
कि या तो हमारा केस का डिस्पोजल कीजिए नियम संगत ढंग से, या नहीं तो केस को डिसमिस करिए कि हम अपील में जाएंगे। नहीं तो कोर्ट हम लोग को प्रेयर को मानते हुए डिसमिस किया, ये नहीं है। नहीं, कोर्ट को हम लोगों ने कहा कि मतलब रास्ता दिया गया है कि फिर आप वहां जा सकते हैं, रास्ता मिला है। कोर्ट का रास्ता कभी बंद ही नहीं होता है, बंद नहीं होता है। वो आप उसमें तो भारतीय कानून में यह व्यवस्था है कि अपील पर अपील में जा सकते हैं, लेकिन जब पॉइंट पर डिसमिस करता कोर्ट, मैंने जो आपने मैटर दिया है उस मैटर को लिखते हुए अगर कोर्ट डिसमिस करती केस, तब ना आप अपील में जाते। तो मैटर का तो बखाने नहीं कर रहा है। अब वो कह दे रहा है कि आप विभाग में जाइए, तो जब तक आप विभाग में नहीं जाइएगा, जब तक आप अपील में नहीं जाइएगा। तो विभाग में जाने के बाद अपील में जाइएगा। विभाग में जाने के बाद उसमें उसका आदेश लेने के बाद आदेश क्या होता है, उस परिस्थिति से उसमें आगे काम होगा। तो आप लोग जान गए होंगे और जानकारी मिली ही गया होगा कि जो लोग यह समझते थे कि केस डिसमिस हो गया मतलब केस समाप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। केस में जजमेंट में यह कहा गया है कि आप अपने विभाग में जाइए, मांग कीजिए। अगर उसके बाद भी अगर विभाग में मांग किया जाता है और नहीं मिलता है तो फिर अपील में जाने की रास्ता है। फिर आगे अपील में सभी अनुरक्षक भाई जाएंगे और फिर जो है मांग हाई कोर्ट से करेंगे कि आपके आदेशानुसार मैंने विभाग में गया और जाने के बाद भी आज तक नहीं मिला अगर राशि और मुझे न्याय नहीं मिला, तो फिर उस पर कोर्ट संज्ञान लेगा और इस तरह से न्याय मिलेगा। किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट है, आज नहीं तो कल न्याय सबको मिलेगा। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। विशेष जो है आप लोग कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जय हिंद, जय बिहार।